छात्रवृत्ति एक ऐसी व्यवस्था है जो उन छात्रों के लिए होती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उन आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को सरकार के द्वारा इस तरह की सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं छात्रवृत्ति के रूप में मुहैया कराई जाती हैं। आमतौर पे छात्रवृत्ति राज्य सरकारों के द्वारा भी दी जाती हैं और छात्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पे भी दी जाती है। लेकिन अभी हाल ही में छात्रवृत्ति पे एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। उसी के ऊपर आज की हमारी ये परिचर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में अल्पसंख्यक छात्रों की पढ़ाई के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसमें बड़े घोटाले का आरोप लगा है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लगभग 53% लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक आंतरिक जांच में इस कथित भ्रष्टाचार के मुताबिक इसमें अब तक करीब 830 फर्जी संस्थानों का पता चला है। रिपोर्ट में 144.83 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक मंत्रालय के इस मामले में 10 जुलाई को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि करीब 34 राज्यों के 100 जिलों में मंत्रालय ने आंतरिक जांच कराई। इसमें से अब तक करीब 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी पाए गए हैं। अब ये सोचिए, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1572 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी पाए गए हैं। लगभग 53% फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं। अभ्यर्थी भी फर्जी मिले हैं। मतलब इस तरह का इतना बड़ा गेम प्लान चल रहा है, सरकार के धन का बंदरबाट किया जा रहा है जिसे आप सोच नहीं सकते। और ये उन छात्रों के साथ हो रहा है, उन छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा है। सिर्फ उन छात्रों के भविष्य के नहीं, पूरे देश के भविष्य के साथ हो रहा है। बाकी जो नए राज्यों के संस्थानों की भी जांच जारी है। फिलहाल अधिकारियों ने इन 830 संस्थानों से जुड़े खातों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये घोटाला कई स्तरों पर हुआ है। एक संस्थागत भ्रष्टाचार, संस्थान या तो मौजूद नहीं है या ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, जिसको अंग्रेजी में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कहते हैं, और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली दोनों में रजिस्टर है। अब सीबीआई ने इस संस्थानों के उन नोडल अधिकारियों की जांच करेगी जिन्होंने इन संस्थानों को अप्रूवल रिपोर्ट दी। यानी अब ये जिला नोडल अधिकारियों जांच के दायरे में भी आ जाएंगे जिन्होंने फर्जी मामलों को वेरीफाइड किया। ये जांच भी होगी कि कैसे कई राज्यों में ये घोटाला सालों तक चलता रहा। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि मंत्रालय ने यह भी सवाल उठाया कि बैंकों ने फर्जी आधार कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के एक साथ लाभार्थियों के लिए कैसे फर्जी खाते खोलने की अनुमति, कैसे मंजूरी दे दी। राजस्थान के करीब 128 संस्थानों की जांच की गई जिनमें करीब 99 नकली नॉन ऑपरेशनल पाए गए। असम में करीब 68% संस्थान फर्जी पाए गए। कर्नाटक में करीब 64% संस्थान फर्जी पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 44% संस्थान फर्जी पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में वहीं 39% संस्थान फर्जी पाए गए हैं। केरल के मल्लालपुरा में एक बैंक ब्रांच में करीब 66,000 स्कॉलरशिप दी गई। ये संस्था रजिस्टर किए गए पात्र अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या से अधिक पाई गई है। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों का आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि ये उन छात्रों का पैसा है या उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जिन छात्रों ने पढ़ाई की आस के लिए छात्रवृत्ति अप्लाई की और उन्हें वो छात्रवृत्ति नहीं मिली। और उनको तो नहीं मिली, लेकिन उन लोगों को ज़रूर मिल गई जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी या जिन्हें अपनी जेब भारी करनी थी। लेकिन ये बात तो नेशनल स्कॉलरशिप की हुई। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप या जो भी अन्य स्टेट हैं जो इस तरह की सुविधाएं छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को मुहैया कराती हैं, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर जांच हो
तो हो सकता है इस तरह के बड़े बड़े खुलासे सामने आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बस इस संदेश के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जागरूक होइए अपनी चीज़ों को जानने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।